एक आदमी ने एक बार पॉडकास्ट में कहा था कि वो हर महीने करीब $24,000 कमाता है और जब पैसा आया तो हमेशा फोन आए, दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान के अचानक अपने लंबे टाइम से खोए हुए रिलेशन को याद करेंगे और फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे जो वो देगा। इन सब के लास्ट में उसके पास लगभग $1,000 से भी कम बचेंगे और कभी कभी महीने के बाकी दिनों में जिंदा रहने के लिए उसे उधार लेना होगा। ऐसा हमेशा क्यों होता है? उसने पूछा। उसने खुद को जवाब देते हुए कहा, मैंने बस बहुत ज्यादा परवाह की। देखिए, लोगों की देखभाल करना ठीक है, ये करने के लिए सबसे ज्यादा ह्यूमन थिंग्स में से एक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा देखभाल करना एक रीजन है कि बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते या लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। दूसरों की देखभाल और खुद की देखभाल करने के बीच बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद की नीड्स को डिसरिगार्डिंग करने से थकान हो सकती है और पर्सनल प्रोग्रेस इम्पीड हो सकती है। इसीलिए आज मैं साइमन आपसे ओवर केयरिंग के खतरों और इसे रोकने के बारे में बात करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना संभाल सकते हैं उससे ज्यादा केयर करना इमोशनल हैबिट में डेवलप हो सकता है। ओवर केयरिंग, जैसा कि पता है, बर्नआउट या लगातार और ज्यादा तनाव से प्रोड्यूस भावात्मक, शारीरिक और मानसिक थकान की सिचुएशन पैदा कर सकता है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ और डेली लाइफ में इफेक्टिव ढंग से काम करने की कैपेसिटी के लिए गहरा असर डाल सकता है। बहुत ज्यादा केयर करने से आपकी लचीलापन डेवलप करने और चुनौतियों का सामना करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड हो सकती है। ये आपको हेल्पलेस महसूस करवा सकता है और आपके पर्सनल ग्रोथ और आत्मनिर्भरता को अफेक्ट कर सकता है। ओवर केयरिंग दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स सुलझाने की स्किल डेवलप करने से भी रोक सकता है और यहाँ तक कि सबसे छोटे काम के लिए भी आप पर रिलायंस पैदा कर सकता है। डिटेल में कहें तो आपको उस सक्सेसफुल लाइफ को बिल्ड करने में परेशानी होगी जिसका आपने सपना देखा है, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम्स अगर आपके दिमाग में है तो आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस पर कैसे ध्यान कंसंट्रेट कर पाएंगे। पर्सनल ग्रोथ और उपलब्धि हासिल करने के लिए दूसरों की देखभाल और खुद की देखभाल के बीच बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। अपना ख्याल रखने का मतलब सेल्फिश होना या दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हेल्दी लिमिट्स तय करना है और अपनी भलाई को प्रायोरिटी देना है। ऐसा करने से आप लंबे टाइम में दूसरों की मदद करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल और बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। देखो, देखभाल करना अच्छा है, लेकिन रिश्तों में थकान से बचने और हेल्दी बैलेंस बनाए रखने के लिए लिमिट्स तय करना और खुद का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट है। अब हम ओवर केयरिंग करना कैसे बंद कर सकते हैं। एक तरह से आप ओवर केयरिंग करना बंद कर सकते हैं। अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना और अपनी ज़रूरतों को वेल बीइंग और प्रायोरिटी देना सीखना है। ये पहचानना इम्पोर्टेंट है कि आप सब कुछ और हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और कभी कभी एक कदम पीछे हटाना और खुद पर ध्यान कंसंट्रेट करना भी ठीक होता है। इस तरह आप एक वेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ को बिल्ड करने में कैपेबल होंगे, जो बदले में आपको दुनिया के और लोगों की मदद करने में इनेबल बनाएगा। ओवर केयर करने से रोकने का एक तरीका और है दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी सारी एनर्जी, टाइम और पैसा दूसरे लोगों पर खर्च करते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को नेग्लेक्ट करते हैं? अगर ऐसा है तो खुद से पूछिए, क्या ये लोग उतनी ही एनर्जी, टाइम और पैसा वापस देते हैं जब आपको इसकी नीड होती है? कई मामलों में आंसर नहीं है। जरूरत पड़ने पर सपोर्ट और मदद करना ठीक है, लेकिन आपको वही एनर्जी देना सीखना होगा जो दूसरे आपको देते हैं, ताकि रिलेशन बैलेंस और म्यूचुअल बेनिफिशियल हो सके। दूसरों की एक्स्ट्रा केयर बंद करने का एक और तरीका ये है कि कैसे जाने दिया जाए। कुछ सिचुएशंस में आप केवल इतना ही दे सकते हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप जो कर सकते हैं उसकी लिमिटेशंस हैं। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हों तो आपको जाने देना सीखना होगा और इस बात पर ध्यान कंसंट्रेट करना होगा कि आप क्या बदल सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। तुम भी इंसान हो, आपको भी प्रॉब्लम है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं तो आप अपने सॉल्यूशंस की प्लानिंग कैसे बनाते हैं? आपको ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं और उन्हें जाने दें। ये आपको स्ट्रेस कम करने और शांति पाने में मदद कर सकता है।
खुद को दूसरों के सामने रखने में कभी बुरा ना माने। आप 1 या 2 हाथ दे सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में खुद को कभी ना भूलें। दूसरों को इफेक्टिव ढंग से मदद और सपोर्ट करने में कैपेबल होने के लिए अपनी भलाई और खुशी को प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि खुद की केयर करना किसी भी तरह से ना तो सेल्फिश है और ना ही बुरा, बल्कि एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट है।